नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्ज़ाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 6 के लिए 12वें सप्ताह में विषय हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 12वां सप्ताह का विषय। 12वें सप्ताह के लिए आपका अनुच्छेद, जिसे आप पद्यांश कहेंगे, तो पद्यांश क्रमांक 448 और 461 को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर आपका पद्यांश है, एक बाल गीत के रूप में दिया गया है। कक्षा 5 के स्तर से यह लिया गया है, लेकिन कक्षा 6 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम के लिए यह लिया गया है। रंग बिरंगे फूल खिले, मौसम के अनुकूल खिले, कलियों के मुख ऊपर को, जैसे उठा रही सर को। डाले डाली फूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले, सोने के झुमकों जैसे, मोती के गुच्छों जैसे। पीले फूल बबूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले। वन में रेगिस्तानों में टूटे हुए मकानों में, जैसे फूल फिजूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले। तितली से प्यारे लगते, भौरों से न्यारे लगते, सर नदियों के मूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले। यह एक मुस्कान गीत है, एक बाल गीत है, और इसके आधार पर ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर किए जाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उपयुक्त कविता का उचित शीर्षक क्या है। आपको यहाँ पर पूरी कविता के केंद्र में जो शब्द देखने को मिला वही इसका शीर्षक होगा। क्या तितली देखने को मिली, क्या फूल से संबंधित बातें देखने को मिली, क्या भौरों से संबंधित बातें हैं, या फिर कलियों से संबंधित है। तो ये जो बाल गीत है ये फूल के विषय में है। बार बार आपसे यहाँ पर जो शब्द रिपीट किया जा रहा है वह फूल किया जा रहा है। यहाँ पर फूल है, यहाँ पर भी फूल के बारे में है, ठीक है। तो ये सब बातें जो है फूल के विषय में लिखी गई है, इसलिए जो आपका इसका शीर्षक है वह बी ऑप्शन फूल आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फूलों को किसके जैसा कहा गया है। फूलों की तुलना किससे की गई है, किसके जैसा कहा गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर किसको फूल के जैसा कहा गया है। सोने के झुमकों जैसे, मोती के गुच्छों जैसे। यहाँ पर जो तुलना की गई है सोने के झुमके से और मोती के गुच्छों से इसकी तुलना की गई है। देखते हैं ऑप्शन में क्या यह है या नहीं है। नदियों जैसे, कलियों जैसा, झुमकों जैसा, रेगिस्तानों जैसा। यहाँ पर ये जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन से राइट हो जाएगा, झुमको जैसा। झुमकों से फूलों की तुलना यहाँ पर कवि के द्वारा की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 3, फूल किससे न्यारे लगते हैं। फूल किससे न्यारे लगते हैं, इसका आंसर आपको देखना है इसमें से। तो यहाँ पर तितली से प्यारे लगते, ठीक है, तितली से प्यारे लगते, भौरों से न्यारे लगते। तो न्यारे किससे लग रहे हैं, भौरों से न्यारे लग रहे हैं। तो आपका यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 3 है कि फूल किससे न्यारे लगते हैं, तो यहाँ पर भौरों से न्यारे वे लग रहे हैं। तो हर क्वेश्चन का आंसर बड़ी ही आसानी से आपको इस कविता के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो वहीं से देखकर आपको इसका आंसर देना है, और याद रख सकें यदि आप, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बबूल के फूल किस रंग के होते हैं। ठीक है, हरे, पीले, काले, नीले। तो कहाँ पर दिया गया है या देखते हैं कि बबूल के फूल कैसे होते हैं। वन में पीले फूल बबूल खिले,
रंग बिरंगे फूल खिले। तो यहाँ पर आपके जो बबूल के फूल है उनको पीला बताया गया है कविता के अंदर। ये पीले फूल बबूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, सर शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर बहुत ही आईएमपी है और यह हिंदी में भी पूछा जाता है। सर शब्द का अर्थ है हवा, पुष्प, तालाब या फिर वन। तो यहाँ पर सर से मिलकर बना हुआ है सरोवर। ठीक है, आपने सुना होगा सरोवर को तालाब कहते हैं। तो यहाँ पर सर का अर्थ है तालाब। तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद क्रमांक 448 कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं 461 पर। क्वेश्चन नंबर 461 जो पद्यांश है यह चित्र आधारित पद्यांश है। आपको चित्र में इंफॉर्मेशन दी गई है और इसके नीचे भी कुछ जानकारी आपको दी गई है। इन्हें आपको कलेक्ट करके क्वेश्चनों को आंसर देना है। यहाँ पर क्रिकेट क्लब से संबंधित यह पोस्टर दिया गया है और क्या दिया गया है, सब कक्षाओं में छात्र छात्राओं का स्वागत है। ठीक है, आइए हम क्रिकेट खेलना सीखें। प्रत्येक रविवार को खेल के मैदान में, तो समय दिया गया है कब का, प्रत्येक रविवार को यह क्रिकेट क्लब खेला जाएगा। समय क्या दिया गया है, लड़कों के लिए शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, मतलब 2 घंटे, और लड़कियों के लिए सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, यह भी 2 घंटे। आपका स्थान क्या है, उत्कृष्ट विद्यालय शिवाजी मार्ग भोपाल मध्य प्रदेश का यह स्थान है। और क्या नोट में दिया गया है, चयनित खिलाड़ियों से 11 सदस्यीय टीम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तैयार की जाएगी। इतनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लड़के लड़कियों का अभ्यास एक साथ होगा, तो बिल्कुल नहीं, इनके लिए अलग अलग समय दिया गया है। सुबह 5 से 7 एक है और रात सुबह आपका शाम को 5 से 7 है और सुबह 8 से 10 है। तो ये दोनों के लिए अलग अलग समय है, तो एक साथ तो ये अभ्यास नहीं होगा। दूसरा है लड़कों का अभ्यास देर रात तक चलेगा, तो ये 7 बजे तक चलेगा, देर रात तक नहीं चलेगा। अभ्यास प्रति दिवस होगा, यह भी गलत है, प्रत्येक रविवार को होगा। अभ्यास प्रत्येक रविवार को होगा, यह बात बिल्कुल करेक्ट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2, लड़कियों को कितने घंटे क्रिकेट खिलाया जाएगा? तो हम अभी देख चुके हैं कि दोनों का ही समय, लड़के और लड़कियों का 2-2 घंटे ही है। लड़कों के लिए 5 से 7 और लड़कियों के लिए सुबह 8 से 10, तो 2-2 घंटे का समय ही दोनों के लिए है। तो यहाँ पर लड़कियों के लिए कितने घंटे, 3, 1, 2 या 4? तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर है, क्रिकेट के खेल में प्रत्येक टीम से खेलने वाले कितने खिलाड़ी होते हैं? आप जनरली देखते होंगे क्रिकेट को, उसी से संबंधित यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने खिलाड़ी क्रिकेट में होते हैं। तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं और यहाँ पर भी जो दिया गया है कि 11 खिलाड़ी की टीम यहाँ से चयनित की जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आदर्श क्रिकेट क्लब, तो आप इसे क्रिकेट क्लब ही कह दीजिए, आदर्श शब्द उसके अंदर उपयोग नहीं किया गया है। तो आदर्श क्रिकेट क्लब कौन से शहर में खेला गया है? आपको वहाँ की दी गई इन्फॉर्मेशन से ही आपको इसका आंसर देना है। तो हम यहाँ पर देख चुके हैं कि भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है, वह स्थान आपका भोपाल मध्य प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्कृष्ट शिवाजी नगर और भोपाल, तो मध्य प्रदेश का स्थान भोपाल के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 है, लड़के एवं लड़कियों के अभ्यास का समय है 3 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटे या फिर 1 घंटे। तो सभी का जो समय है वह प्रत्येक रविवार को 2-2 घंटे तय किया गया है। तो इस प्रकार से आपका यह चित्र आधारित अनुच्छेद 461 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं विज्ञान विषय में। क्वेश्चन नंबर 280 जो कि आपके विज्ञान से है,
5 साल की पहेली, समय उम्र क्या दी गई है? 5 साल की पहेली के हाथ पैर पतले हैं। आपको कीवर्ड पर बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही फोकस करना है, तो आपको आंसर बहुत जल्दी देखने में आ जाएगा। और पेट फूला हुआ है, बीमार रहती है, डॉक्टर उसे क्या खाने की सलाह देंगे? केवल फल सब्जियां, केवल रोटी, अनाज, दूध एवं पतले खाद्य पदार्थ, या फिर पोषक तत्वों से युक्त खाना। चूंकि यह जो स्थिति है पहले की, यह कैसी स्थिति है कि वह कमजोर है, कमजोर होने के कारण उसके हाथ पैर पतले हैं और पेट फूल चुका है, उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता है, तो पोषक तत्वों से युक्त खाना उसे दिया जाएगा, तो उसके हाथ पैर थोड़े से ठीक ठाक हो जाएंगे और पेट भी ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 281। क्वेश्चन नंबर 281 है, कौन से समूह का खाद्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित रहेगा? आपको यह बताना है। आपको इस दिए गए समूह में 3 चीज़ें दी गई है, मान ली 1 2 3। इन 3 चीज़ों में से यदि कोई एक चीज़ भी ऐसी है जो संरक्षित नहीं रह सकती, तो आप पूरे समूह को यहाँ पर गलत कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि करके रोटी, ब्रेड, ये दोनों अधिक समय तक संरक्षित नहीं रह सकते हैं, लेकिन आपका टोस्ट रह सकता है। तो हम सिर्फ यहाँ पर रोटी और ब्रेड के लिए इसे गलत कहेंगे। फिर बी ऑप्शन में आम, अचार, पन्ना, तो ये तीनों ही चीज़ों में से आपका जो अचार है कुछ समय तक ठीक ठाक रह सकता है, और पन्ना और आम तो एक दिन में ही खराब हो जाता है, इसलिए यह ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत होता है। अब तीसरा जो ऑप्शन है उड़द, मूंग, पापड़, बड़ी, ये तीनों चारों आइटम जो है ये ड्राई आइटम है। एक बार इनकी नमी खत्म हो जाए, धूप में इन्हें सुखा दें, तो ये काफ़ी समय तक आपके खराब नहीं होते, इसलिए यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पना, छाछ, शरबत, ये सब 1-2 घंटे में ही खराब हो जाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 287। क्वेश्चन नंबर 287 287 है, बूझों ने अपने खेत में काक भगोड़ा किस कारण लगाया होगा? ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, ये जो चित्र है यह आपका काक भगोड़ा कहलाता है, और इस प्रकार से यह बनाया जाता है। कुछ कपड़े, कुछ आपका यहाँ पर लकड़ी वगैरह को लेकर, और इस प्रकार का एक मनुष्य की आकृति का समथिंग एक पुतला बना दिया जाता है जो कि हवा में लहराता रहता है, और इसे खेत के बीचों बीच लगा दिया जाता है। तो खेत के बीचों बीच लगाने का कारण होता है यहाँ पर पशु पक्षियों से खेत की सुरक्षा के लिए। जब ये हवा में हिलता है, इसके हाथ पैर हिलते हैं, और मनुष्य जैसे ये कपड़े पहने हुए रहता है, तो इसे देखकर पशु पक्षी डर जाते हैं और खेत से बाहर निकल जाते हैं या फिर आते ही नहीं है। तो पशु पक्षियों से खेत की सुरक्षा के लिए यह खेत में लगाया जाता है, जिसे हम काक भगोड़ा कहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 292। क्वेश्चन नंबर 292 है, ऐतिहासिक स्मारकों, कहीं आप मान लीजिए किसी बड़ी फेमस जगह पर घूमने गए, उसे हम कहेंगे ऐतिहासिक स्मारक। स्थलों के भ्रमण करते समय, वहाँ पर जब आप घूमने जाएं तब की बात की जा रही। भ्रमण करते समय यह करना गलत है, यह करना गलत है मतलब आपको क्या नहीं करना है चाहिए, ये यहाँ पर आपको ऑप्शन में से निकालना है। करना चाहिए वह नहीं निकालना है, जो नहीं करना चाहिए, जो गलत है वह निकालना है। दिए गए निर्देशों का पालन करना, तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये ऑप्शन राइट होने के कारण गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए यह गलत है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, गलत निकालना है, तो यह तो हम करेंगे। स्थल स्मारक के बारे में चर्चा भी आपको करना चाहिए, ठीक है, यह भी सही है। दीवारों व अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं पर नाम नहीं लिखना चाहिए, यह भी हमें करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? कि नाम नहीं लिखना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए। तो ये जो लिखा हुआ है ये इस हिसाब से सही लिखा हुआ है। खाने का सामान, पैकेट व जूठन छोड़ देना, यह गलत है, यह नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की हरकत आपको वहाँ पर जाने पर नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 293, जो कि इसके नीचे ही दिया गया है। प्रश्न नंबर 293 है, पेड़ एक खास
मौसम में अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं। पेड़ एक विशेष मौसम में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, जिसे हम पतझड़ भी कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरने का क्या कारण है, आपको यहाँ पर बताना है कि पेड़ से पत्ते गिरने का या पेड़ों द्वारा पत्ते गिराने का क्या विशेष कारण रहा होगा। आपको यहाँ पर जो कारण देना है वह बिल्कुल साइंटिफिक ही देना है। पत्तों का वजन ज़्यादा होने से गिर जाते हैं, तो यह बात बिल्कुल गलत है। पेड़ को कभी भी पत्तों का वजन नहीं लगता है। हवा के टकराने से वह टूटकर गिर जाते हैं, यह बात भी बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, गलत है। पेड़ गर्मियों में पानी की होने वाली क्षति को कम करने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, यह बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका पक्षियों के कारण पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, तो पक्षियों के कारण ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन से आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 295। क्वेश्चन नंबर 295 भी आपका यहीं पर है। जब हम पूड़ी को गर्म तेल की कढ़ाई में डालते हैं, आपने पूड़ियाँ खाई भी होगी, पूड़ियाँ इस प्रकार से फूली हुई होती है। तो पूड़ी को बनाने के लिए तेल की कढ़ाई में डाला जाता है, गर्म तेल में उसे तला जाता है, तब वह फूल जाती है। आपकी यह कढ़ाई है, इस कढ़ाई में गर्म तेल है और इसमें जब आप पूड़ी को बनाकर बेल कर डाल देते हैं तो इस प्रकार की आकृति वह ले लेती है, फूल जाती है। ठीक है, इसका क्या रीज़न है आपको यहाँ पर बताना है। पूड़ी गर्म तेल भर जाने से फूल जाती है, क्या उसमें तेल भर जाता है? तो यह ऐसा नहीं होता है। पूड़ी में दो परतों के बीच वाष्पीकरण होने से फूल जाती है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पूड़ी में हवा भर जाती है, यह सही बात है, लेकिन हवा कैसे भर जाती है? हवा भरती है वाष्पीकरण के कारण, लेकिन सिर्फ हवा भरना ही गलत है यहाँ पर। उसके बाद पूड़ी में नमक मिला होने के कारण पूड़ी फूल जाती है, तो यह बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर हम जब आप रोटी टाइप से उसे बेलते हैं तो इस प्रकार से वह होती है। ठीक है, और यह दो परतों में होती है। जब यह तेल के अंदर जाती है तो एक ऊपर वाली परत इस तरफ और नीचे वाली परत इस तरफ उठती है। उस उठने का कारण है कि इसके अंदर होती है नमी, या फिर कह सकते हैं कि पानी की मात्रा। तो यह पानी वाष्प बनकर गर्म तेल में उड़ना स्टार्ट होता है। अब इसको निकलने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता है, तो ये दोनों परतों को ऊपर इस तरफ और इस तरफ उठाता है, तो इस प्रकार की यह आकृति ले लेती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 304। क्वेश्चन नंबर 304 है, आप बाजार से निम्नानुसार वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें अलग अलग थैलियों में रखते हैं। क्या क्या खरीदते हैं आप? 1 किलो चावल, 1 किलो साबुदाने, 1 किलो गुड़, 1 किलो मखाने। और बताइए कि किस वस्तु के लिए सबसे बड़ी थैली की आपको आवश्यकता होगी। आप वस्तुओं को ध्यान से समझ लीजिए। क्या है? चावल, साबुदाने सब 1-1 किलो है, गुड़ और मखाने, ये 4 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी थैली की आवश्यकता कब होगी किस चीज़ को रखने के लिए? चावल, मखाने, गुड़ या साबुदाने रखने के लिए। तो आपका यह जो क्वेश्चन है यह आयतन से संबंधित है। ठीक है, आयतन और एक चीज़ होती है वज़न। तो वज़न तो सभी का 1 किलोग्राम ही दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों का आयतन ज़्यादा होता है। आयतन से अर्थ है कि कितनी जगह घेरती है। ठीक है, जगह घेरना, जो जितनी ज़्यादा जगह घेरती है उसका आयतन, उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ हल्की होती है वह ज़्यादा जगह घेरेगी, जो चीज़ भारी होती है वह कम जगह घेरेगी। 1 किलो रुई बहुत सारी हो जाती है और 1 किलो का बाट कितना छोटा होता है, तो उस आधार पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अब आप बताइए, क्या चावल, मखाने, गुड़ या साबुदाने? तो जो मखाने होते हैं वो वजन में बहुत ही हल्के होते हैं, तो 1 किलो मखाने के लिए सबसे बड़ी थैली की आपको यहाँ पर आवश्यकता होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 305 जो कि इसके नीचे ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 305 है, आप बताइए किस वस्तु के लिए सबसे छोटी थैली की आवश्यकता होगी? सबसे कम आयतन किसका होगा? इसी क्वेश्चन
को 304 से रिलेट करके आपको देखना है। गुड़, साबूदाने, मखाने या फिर चावल, तो इन सब में जो भारी होता है वह होता है चावल। सबसे कम आयतन चावल का रहेगा। यहाँ पर 1 किलो चावल बहुत छोटी सी थैली में आ जाते हैं। तो छोटी थैली की आवश्यकता चावल में रहेगी और बड़ी थैली की आवश्यकता मखाने में रहेगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 319। क्वेश्चन नंबर 319 है, 2 बूंद जिंदगी की, यह स्लोगन किस रोग के इलाज के लिए दिया जाता है? यह बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में यह आपसे पूछा जाए। 2 बूंद जिंदगी की, यह किस विषय का स्लोगन है? चेचक, हैजा, पोलियो और कोरोना। तो यह आपका पोलियो से संबंधित स्लोगन है, क्योंकि पोलियो में 2 बूंद ड्रॉप बच्चे को पिलाई जाती है पोलियो मुक्त करने के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 332। क्वेश्चन नंबर 332 है, आपके पड़ोसी ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। आप उन बुजुर्ग संपत्ति की मदद कैसे करेंगे? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शनों में से सही जो है आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पर आप उन्हें खाने पीने का सामान देंगे, आप उन्हें मानव अधिकार आयोग जाने की सलाह देंगे, या फिर आप उन्हें मानव अधिकार आयोग ले जाकर शिकायत दर्ज करेंगे, या फिर आप उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ आएंगे। तो इसका सही आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 335। क्वेश्चन नंबर 335 है, ईंधन की बचत के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सही ऑप्शन आपको दिखाना है। अपनी कार से जाना चाहिए, तो कार से जाने से क्या ईंधन की बचत हो जाएगी? तो यह तो और गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईंधन लग जाएगा। हवाई जहाज़ से जाना चाहिए, यह भी बिल्कुल गलत है, इससे बचत नहीं होगी। अपनी मोटरसाइकिल से जाना चाहिए, मोटरसाइकिल से भी तो ईंधन लगता है, तो यहाँ पर भी ईंधन का खर्च होगा, बचत नहीं होगी। सामूहिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर यदि यह नहीं दिया जाता है तो हम कह देते हैं कि मोटरसाइकिल से जाना चाहिए। यदि यहाँ पर कुछ और ऑप्शन एक और दे देते हैं आपसे तो फिर हम मोटरसाइकिल चूज़ कर लेते हैं। तो दिए गए ऑप्शनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर सामूहिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बस आपके 100 लोगों को 60, 70, 80 की क्षमता भी होती है, 100 लोगों को ले जा सकती है। तो उसके अंदर 50 से 100 लोग सफ़र कर सकते हैं। तो बहुत ही कम खर्च सभी का आएगा, ईंधन की बचत होगी। तो इस प्रकार से आपके विवेक पर यह क्वेश्चन के आंसर छोड़ दिए जाते हैं कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब 335 के बाद क्वेश्चन नंबर 336 जो कि यहीं पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 336 है, यदि कोई कंपनी तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे मिनी बस का डिज़ाइन करने का मौका दे। आपसे मान लीजिए किसी ने कहा कि एक मिनी बस बनाइए, छोटी सी गाड़ी आपको बनाना है इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की कोई गाड़ी आपको बस बनाना है, डिज़ाइन करना है। तो पर्यावरण की सुरक्षा है तो ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन का डिज़ाइन करेंगे। तो आप जब ये गाड़ी बनाएंगे तो किस ईंधन से चलने की गाड़ी को बनाएंगे? पेट्रोल से चलने वाली, डीजल से, सीएनजी से, या फिर मिट्टी के तेल से? तो आप जो गाड़ी बनाएंगे वह सीएनजी से बनाएंगे, क्योंकि सीएनजी ही आधुनिक ईंधन है, इस समय का ईंधन है, जिससे बहुत नहीं के बराबर प्रदूषण होता है। बिल्कुल प्रदूषण मुक्त यह गैस है और आसानी से उपलब्ध है और यह सस्ती भी है। इसलिए लगभग शहरों में आजकल सीएनजी का उपयोग होकर ही वाहन बन रहे हैं, सीएनजी वाले वाहन ही चल रहे हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 351। क्वेश्चन नंबर 351 बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है कि 2024 के नेस में आपसे पूछा भी जाए। ऐसे पक्षी जो हमारे
आसपास रहते हैं और हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को आसानी से देख लेते हैं, अपने शिकार को वो आसानी से देख लेते हैं। और हमसे कितना गुना? 4 गुना दूरी से ऐसा वो कर लेते हैं। उनकी आंखें हमसे 4 गुना तेज होती है। तो ऐसे पक्षियों का आपको यहाँ पर युग्म बताना है, जोड़ी बताना है। गिद्ध, बाज, चील, क्या ये तीनों पक्षी ऐसे हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से अपने शिकार को या अपने भोजन को देख लेते हैं? तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौवा, तोता और चिड़िया, इनकी नज़रें हमारी नज़रों की इक्वलेंट ही होती है। उल्लू, तीतर, चमगादड़, कबूतर, मोर, गोरैया। अब इन तीनों की विशेषताएं बताते हैं आपको कि इस प्रकार से मान लीजिए यह हमारी धरती है और इस धरती पर यहाँ कहीं कोई शिकार है इनका और ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं, तो यहाँ से यह इसे देख लेते हैं। बहुत ऊंचाई से इस छोटे से शिकार को यह देख पाते हैं। तो इनकी नज़रें बहुत ही तेज होती है और इनके बारे में कहावतें और मिसालें दी भी जाती है कि बाज और चील और गिद्ध जैसी नज़रें हैं, ठीक है, जो कि अपने शिकार को बहुत तेज़ी से देख लेते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 353। 353 आपका यहाँ पर दिया गया है, 52 यहाँ पर स्किप किया गया है। कोई व्यक्ति मृत सागर में नहीं डूब सकता। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है कि मृत सागर में कोई व्यक्ति नहीं डूब सकता? ऑप्शन ए, मृत सागर के पानी में व्यक्ति का घनत्व कम हो जाता है, बिल्कुल गलत। नमक की अधिक मात्रा पानी के घनत्व को कम कर देती है, यह भी गलत है। कम नहीं करती है, बढ़ा देती है। नमक की अधिक मात्रा पानी के घनत्व को बढ़ा देती है। तो तैरना, डूबना, ये दोनों बातें, तैरने से अर्थ है कि किसी भी वस्तु का तैरना और डूबना उसके घनत्व पर ही डिपेंड करता है। जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगी और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसके ऊपर तैरेगी। तो यहाँ पर नमक की अधिक मात्रा के कारण पानी का घनत्व बढ़ जाएगा, पानी मोटा हो जाएगा, जिसके कारण से वह पानी के ऊपर तैरेंगे, डूबेंगे नहीं। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 354, यह भी यहीं पर दिया गया है। नदी पर बांध बनने से उसके आसपास के गांवों को क्या फ़ायदा होगा? आपको यह बताना है कि यदि नदी पर बांध बन गया तो उसके आसपास के गांवों को क्या फ़ायदा होगा। कपड़े का उत्पादन बढ़ेगा, बात तो कपड़े की हुई नहीं है, बांध बन रहा है पानी का। बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, तो जी हाँ, बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा। कागज़ का उत्पादन बढ़ेगा, तो पानी इकट्ठा करने से कागज़ का क्या संबंध है। गैस का उत्पादन बढ़ेगा, तो गैस का पानी से क्या संबंध है। सीधी सी बात है कि पानी इकट्ठा करके डैम बनाया जा रहा है और डैम से पानी छोड़ के बिजली बनाई जाएगी, जिसके कारण से बिजली का उत्पादन बढ़ेगा वहाँ पर और उनको फ़ायदा भी होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं सोशल साइंस में क्लास 3 से 116 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 है, चित्र में खेल और उसकी खेल सामग्री दी गई है, पहचानिए इनमें से एक जोड़ी सही नहीं है। तो नहीं को आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, यह दी गई है शतरंज की एक गोट और यह दिया गया है आपका अलग विषय के खेल का एक पटला। तो यहाँ पर यह सुमेलित नहीं है। फिर आगे भी देखते हैं, यहाँ पर फुद्दी बैट यह है और आपका यहाँ गेंद बैट यह भी है, यह भी है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर गलत है। अब इसके बाद 4th क्लास से क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195 है, शहद प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है? तो यहाँ पर शायद आपने ऑप्शन पढ़ के आंसर भी निकाल लिया होगा। मधुमक्खियाँ पाली जाती है शहद के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 406। क्वेश्चन नंबर 406 है, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों जैसे लेह और लद्दाख, यहाँ पर तापमान बहुत ही कम होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आदि में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि जिससे वे अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकें। तो बहुत ज़्यादा ठंड में वे कैसे जीवित रहेंगे, उनके शरीर की बनावट कैसी होगी, आपको यहाँ पर उनकी विशेषता बताना है। गर्दन का लंबा होना, क्या गर्दन के लंबे होने से ठंड कम लगेगी? तो बिल्कुल गलत।
पैरों का गद्देदार होना, इससे भी क्या ठंड का संबंध है या ठंड से बच सकते हैं? तो गलत। शरीर पर घने व लंबे बाल, यह आपका ऑप्शन सही है। शरीर पर घने और लंबे बाल होंगे जिसके कारण से उनका शरीर पूरा ढका हुआ रहेगा और उन्हें ठंड कम लगेगी। विशालकाय भारी शरीर होना, यह भी गलत ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन 406 का सी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 416। क्वेश्चन नंबर 416 भी आपका यहीं पर दिया गया है। ये दिया गया है 416। बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है कि जब भी कोई पर्वतारोही बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो उनको विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा खाने के लिए क्यों कहा जाता है? अधिक तापमान के लिए, घबराहट से बचने के लिए, ठंड से बचाव, स्फूर्ति व शक्ति के लिए। तो ठंड से बचाव के लिए। क्यों ठंड से बचाव? क्योंकि बर्फीले स्थानों पर वह जा रहे हैं। और स्फूर्ति बनी रहे, स्फूर्ति आपको गर्मा गर्म चॉकलेट वाले दूध से मिल जाएगी और शक्ति आपकी विटामिन सी और आयरन की गोलियों से मिल जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 419। क्वेश्चन नंबर 419 भी यहीं पर दिया गया है, पर्वतारोहियों से संबंधित ही यह क्वेश्चन है। पर्वतारोहण के समय जो पर्वतों के ऊपर चढ़ते हैं उन्हें पर्वतारोही कहते हैं। और पर्वतारोहण मतलब जब वो चढ़ाई करते हैं उस समय की बात है। उस समय आप रास्ता भूल जाएं, आपके साथी भी दिखाई ना दें, इस स्थिति में आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? आपको ध्यान रखना है कीवर्ड का, और नहीं करेंगे। इस प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जाता है करेंगे और नहीं में। ठीक है, तो आपको नहीं करना है, वो ऑप्शन लेना है। जोर जोर से रोओगे, जोर जोर से सीटी बजाओगे, जोर जोर से चिल्लाओगे, या फिर जोर जोर से आप ताली बजाओगे। तो यहाँ पर आपको नहीं क्या करना है, आपको रोना नहीं है। आप सीटी बजा सकते हैं, आप चिल्ला भी सकते हैं और आप ताली भी बजा के अपने साथी को इंडिकेट कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन रोने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 422। क्वेश्चन नंबर 422 भी पर्वतारोहियों से संबंधित ही क्वेश्चन है। चित्र में दिखाई दे रहे लोग कौन सा चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं? तो यहाँ पर आपका एक पहाड़ नुमा जगह है और इसके ऊपर ये लोग चढ़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं ट्रैकिंग। पर्वतों पर चढ़ने वाले जो लोग होते हैं पर्वतारोही, वो जो कार्य करते हैं चढ़ने का, उसे हम कहते हैं ट्रैकिंग। अब इसके बाद क्लास 6 के सोशल साइंस से क्वेश्चन नंबर 364। क्वेश्चन नंबर 364 है, सोनाली 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है, मतलब वो 18 प्लस की हो चुकी है। उसे अब कौन सा अधिकार प्राप्त होगा? शिक्षा का अधिकार बचपन से प्राप्त होता है, इसके लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है। पर्यटन का अधिकार, कहीं भी आप किसी भी उम्र में घूमने जा सकते हैं। संपत्ति का अधिकार भी आपको बचपन से है। और मताधिकार, तो यह आपका जो वोट डालने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, वो 18 साल के बाद में ही आपको प्राप्त होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 379। क्वेश्चन नंबर 379 है, ग्राम पंचायत की आमदनी में हम किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं? बगीचे में पेड़ लगाकर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। और हेल्प कैसी है? आमदनी में, आर्थिक रूप से मदद वाली। तो पेड़ लगाने से क्या आर्थिक मदद हो जाएगी, पैसों की मदद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। घर की सफाई करके घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर देकर, तो यदि आप टैक्स समय पर उन्हें दे देंगे तो उनकी आर्थिक मदद हो जाएगी। इसमें से कोई नहीं, तो यह भी गलत है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 405। 405 है आपका यहाँ पर,
रोपाई, निराई, कटाई किससे संबंधित शब्द है? नौकरी में क्या रोपाई, निराई, कटाई बोला जाता है? क्या व्यापार में ये शब्द आते हैं? क्या खेती में आते हैं या फिर मशीन में आते हैं? तो सभी जानते हैं कि ये खेती के शब्द हैं। खेती में ही रोपाई की जाती है पौधों की, निराई भी की जाती है, नींदना जिसे कहते हैं, या फिर कटाई भी फसलों के आगमन पर उनकी की जाती है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन नंबर 405 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 417। क्वेश्चन नंबर 417 बिल्कुल मोस्ट IMP क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में यह आपको देखने को भी मिले। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को बताता है? पहले के समय में पुराने लोग ध्रुव तारे को देखकर ही दिशाओं का अनुमान लगाते थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा सी वाला उत्तर। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर हमारे आज के हिंदी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन समाप्त होते हैं 12वें सप्ताह के। आई होप कि यह बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। और यदि आपने मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है 12वें सप्ताह के लिए, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर प्ले लिस्ट से भी आप उसे वॉच कर सकते हैं। और नेशनल अचीवमेंट सर्वे और ओलंपियाड से संबंधित समस्त वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से देखिए और बेहतर अपनी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।